हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और देखो, आज का अपना टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। यहाँ हम सबसे पहले देखें कि जो क्रम परीक्षण है इसमें कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखो, एक क्वेश्चन बनता है अपने पास वर्ताकार घेरे का, वर्ताकार घेरे का। एक क्वेश्चन बनता है पंक्ति का, और देखो जब व्यक्ति पंक्ति में बैठे होते हैं तो यहाँ फिर अपने पास दो टाइप के प्रश्न बनते हैं कि जब पंक्ति में एक ही व्यक्ति का जिक्र हो, एक ही व्यक्ति का जिक्र हो। और एक प्रश्न बनता है जब पंक्ति में दो या अधिक व्यक्तियों का जिक्र हो। इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। एक बार हम इसकी रूपरेखा जान रहे हैं तो देखो, यहाँ अपने पास जो रैंकिंग टेस्ट है उसमें दो टाइप बनी, वर्ताकार घेरा और पंक्ति के प्रश्न। सेम यही टाइप अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट में भी बनते हैं, और दोनों ही टॉपिक राजस्थान पुलिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कन्फर्म है कि यहाँ से अपने पास राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथ साथ पटवारी एग्जाम में भी ये टॉपिक जोड़ा गया है। तो मैं उन विद्यार्थियों को भी बताना चाहूँगा जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ताकार घेरे का। तो देखो, वर्ताकार घेरे का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से आता है। इसमें हमें यहाँ या तो आमने सामने के व्यक्ति देगा, और आमने सामने के व्यक्ति देगा तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है, या फिर हमें कुल व्यक्ति दे देता है और फिर आमने सामने के व्यक्ति का स्थान पूछ लेता है। तो देखो, सेम ये ही कंडीशन अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट में भी बनेगी, लेकिन वहाँ हमें बायां दायां या आमने सामने के व्यक्ति का स्थान पूछता है। यहाँ हमें व्यक्तियों की संख्या पूछता है या व्यक्ति कौन से नंबर पर है वो पूछता है, और सिटिंग अरेंजमेंट में व्यक्ति का स्थान पूछा जाता है। तो देखो, मैं सबसे पहले बताऊँ आपको कि जो वर्ताकार घेरा होता है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वर्ताकार घेरे में 8वें व्यक्ति के ठीक सामने, 8वें व्यक्ति के ठीक सामने 21वां व्यक्ति बैठा है। 8वें व्यक्ति के ठीक सामने 21वां व्यक्ति बैठा है। तो बताइए उस घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो, इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे हम। देखो, शॉर्टकट भी सीखेंगे हम और इसका बेसिक भी सीखते हैं। 8वें के ठीक सामने 21वां है, माना अपने पास ये कोई वर्ताकार घेरा है और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कहा है कि 8वें के ठीक सामने कौन सा है, 21वां। माना हमने यहाँ से स्टार्ट की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8वां व्यक्ति है इसके ठीक सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, 21वां। अब देखो, आमने सामने जब व्यक्ति बैठे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ जितने लोग होंगे उतने ही लोग इधर होने हैं। भाई, इनके दोनों तरफ समान समान व्यक्ति बैठे होंगे। तो देखो, यहाँ हम बात करें, ये व्यक्ति 8वां था। अब हमारी जो गिनती होगी वो इधर से ही होगी। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये कौन सा हो गया, 21वां। अब हम बात करें कि देखो, ये कौन सा व्यक्ति था, 8वां, और ये कौन सा हो गया, 21वां।
अब ये देखिए आप कि इधर कितने लोग बैठे हैं, उतने ही लोग अपना इधर होने चाहिए। तो देखो इधर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लोग बैठे हैं, 12 लोग। अगर इस तरफ 12 व्यक्ति बैठे हैं तो इस तरफ भी कितने व्यक्ति होंगे, 12। तो अगर हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है तो बताइए इस पंक्ति, इस घेरे में कुल कितने व्यक्ति होने हैं। देखो 12 इधर है और 12 ही इधर होने हैं, तो 12 और 12 24 व्यक्ति तो ये हो गए, साथ में एक ये और एक ये, 24 और 2 26, 12 प्लस 12 कितने हुए, 24, और 2 व्यक्ति वो खुद। तो टोटल इस तरह से अपने पास कितने व्यक्ति हो गए, 26। अर्थात इस वर्ताकार घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 26 व्यक्ति होंगे। अगर हम इसका शॉर्टकट बनाना चाहिए तो देखो हम इसको सीधा कैसे हल करेंगे भाई, 8वें के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति है, 21वां। 8वें व्यक्ति के ठीक सामने 21वां है। तो आप ये देखिए कि यहाँ से कितने लोग बढ़ गए। देखो 8 से 21 तक कितने लोग बढ़े, 13 लोग। 8 से 21 का अंतर करेंगे तो अपने पास अंतर क्या आया, 13, और उस 13 को 2 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26। ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो देखो एक प्रश्न की और बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 7वें व्यक्ति के ठीक सामने, 7वें व्यक्ति के ठीक सामने 23वां व्यक्ति बैठा है, 23वां व्यक्ति बैठा है। एक वर्ताकार घेरे में 7वें व्यक्ति के ठीक सामने 23वां व्यक्ति बैठा है। तो बताइए उस घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे, इस प्रश्न को करना है। तो देखो किस तरह से हम करेंगे, देखो शॉर्टकट से करते हैं हम। तो 7 और 23 कितना अंतर हो गया, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अंतर की। तो बताइए यहाँ कितने का अंतर हो गया, 7 से 23 तक कितना अंतर हुआ, 16 का। कितना अंतर हो गया, 16 का। और 16 को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 16 दूनी 32, और इस तरह से अपना आंसर क्या होगा, 32। और ये जो 32 आया ये क्या आ गई, उस घेरे में कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। तो आपको समझ में आया होगा कि जब वर्ताकार घेरे में व्यक्ति बैठे हों तो कुल व्यक्ति हम निकाल सकते हैं। और देखो यहाँ से अपने पास 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक कुल व्यक्ति पूछ सकता है और एक हमें कुल व्यक्ति दे देता है तो आमने सामने के व्यक्ति पूछ लेता है। तो देखो एक प्रश्न करते हैं हम ऐसा। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है एक बार समझना, एक वर्ताकार घेरे में रमेश के ठीक सामने सुरेश बैठा है, मतलब वर्ताकार घेरा है और आमने सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें कह रहा है यदि किसी एक तरफ से रमेश 5वें तथा सुरेश 22वें स्थान पर है तो बताइए उस घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे। समझ में आई होगी आपको ये टाइप। देखो रीजनिंग है वो बहुत ईजी है, अगर हम इसको समझ के चलते हैं तो मेरे को नहीं लगता है आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो आप साथ साथ क्वेश्चन कॉल करते जाओ, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है उसमें रमेश के ठीक सामने कौन है, सुरेश। और अभी हमने जो ट्रिक ली थी वो क्या ली थी, अगर कुल व्यक्ति निकालने हैं और वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, अगर व्यक्ति वर्ताकार घेरे में बैठे हैं और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो बताइए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले जो 2 स्थान दे रखे हैं उन दोनों का अंतर करेंगे और अंतर करने के बाद उसे किससे गुणा कर देंगे, 2 से। और ये किसका फॉर्मूला है, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ, अंतर गुणा 2। तो शायद इस क्वेश्चन को अब कर पाएंगे आप। देखिए कोशिश करो आप साथ साथ करने की। देखो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, सिर्फ आप क्लास लेते रहो रेगुलर, समझ में आएगा। देखो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, रमेश और सुरेश। रमेश कौन से स्थान पे था, 5वें पे, और सुरेश कौन से पे है, 22वें पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर बताइए। 5 और 22 का अंतर कितना होगा, 17 हो गया। अब ये जो अंतर आया इसको हमें किससे गुणा करना है, 2 से। तो 17 गुणा 2 कितने हो गए, 34। अर्थात इस घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 34 व्यक्ति होंगे।
कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं हम। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ताकार घेरे में 8वें व्यक्ति के ठीक सामने 8वें व्यक्ति के ठीक सामने 23वां व्यक्ति बैठा है। एक वर्ताकार घेरे में 8वें व्यक्ति के ठीक सामने 23वां व्यक्ति बैठा है। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति होंगे या कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ जो उस वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, शायद समझ में आ गया होगा अब आपको। बताइए सबसे पहले क्या करें, जो अपने पास स्थान दे रखे हैं 8वां और 23वां, इन दोनों का अंतर करेंगे। बताइए कितना आया 15, और उसको किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो 15 गुणा 2 कितने हो गए 30, अर्थात इस घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे 30। अब मान लो अपने पास ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये स्थान नहीं दे रखा। देखो समझना अब इस क्वेश्चन को, हम यहाँ से दूसरा प्रश्न बनाते हैं। मान लो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है 8वें के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा, 8वें के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा यदि वर्ताकार घेरे में कुल 30 व्यक्ति बैठे हों। अपनी जो दूसरी टाइप बनेगी उसमें हमें कुल व्यक्तियों की संख्या देगा और एक व्यक्ति का स्थान देकर सामने वाले का स्थान पूछ लेगा। अब देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक बार यहाँ से समझना। अपने पास टोटल कितने आदमी थे 30, और ये 30 अपने पास कहाँ से आ रहा था, अंतर को 2 से गुणा करने पर। देखो हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है। अब एक बार ये मान के चलें कि ये अपने पास 23वां स्थान नहीं है, हमारे पास क्या है 8वां, और टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है 30। अब हम इन दोनों से ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल व्यक्ति कितने हैं 30, और ये 30 अपने पास कहाँ से आता है, अंतर को 2 से गुणा करने पर। तो अगर टोटल व्यक्ति 30 हैं तो 30 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि अपने पास अंतर आ जाए, या ऐसे ले लें कि जो 30 है उसका आधा कर दें ताकि अपने पास क्या जाएगा अंतर। तो बताइए अपने पास 30 व्यक्ति टोटल हैं, इसका आधा अपने पास क्या आएगा 15, आधा क्या आ गया 15। अब ये जो 15 आया, ये 15 क्या है, यहाँ जो 2 स्थान होते हैं उनका अंतर है। तो देखिए अपने पास एक स्थान तो था 8वां, हमें दूसरा स्थान देखना है। तो बताइए यहाँ अपने पास जो अंतर है वो कितना है 15। ध्यान से समझना, अंतर अपने पास कितना है 15। अब अगर एक स्थान 8वां है तो बताइए 8 और कौन सी संख्या का अंतर, 8 और कौन सी संख्या का अंतर अपने पास 15 होगा। तो बता सकते हैं, बताइए यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ क्या ले लेंगे 23। तो बताइए जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसका स्थान क्या होगा 23वां हो जाएगा। चलो एक और प्रश्न करते हैं वैसा ही। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, समझना एक बार कि एक वर्ताकार घेरे में 11वें व्यक्ति के ठीक सामने 11वें व्यक्ति के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा, 11वें व्यक्ति के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा यदि उस घेरे में कुल 40 व्यक्ति बैठे हों। उस घेरे में कुल 40 व्यक्ति बैठे हों। तो देखो अब अपने माइंड को पहले यहाँ ले जाएंगे कि अपने पास टोटल आदमी कितने थे 30, तो हमने 30 का आधा किया। इसी तरह से हम इस प्रश्न में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ अपने पास टोटल आदमी कितने हैं 40, तो बताइए 40 का आधा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 20, और ये जो 20 आएगा, ये जो 20 आया वो अपने पास अंतर आया। अब अपने पास जो पहला स्थान है वो कौन सा है 11वां, तो बताइए दूसरा स्थान कौन सा होगा। तो देखो ये स्थान कौन सा लें कि इन दोनों का अंतर अपने पास क्या हो जाए 20। तो या तो 11 में 20 जोड़ दो ताकि ये संख्या जाए। तो बताइए 11 और 20 कितने हो गए 31। या फिर हम ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अपने पास अंतर 20 आना चाहिए। तो बताइए अपना एक स्थान 11 है तो दूसरा स्थान क्या होगा 31वां।
कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास यहाँ टोटल व्यक्ति दे रखे थे और एक स्थान दे के दूसरा पूछ लिया। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये जो स्थान होता है यहाँ 11वां है, यहाँ बड़ा स्थान दे देता है और छोटा पूछ लेता है। देखो कैसे आता है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दे दिया एक वर्ताकार घेरे में 23वें व्यक्ति के ठीक सामने, 23वें व्यक्ति के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा यदि कुल 28 व्यक्ति हो। एक वर्ताकार घेरे में 23वें व्यक्ति के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा यदि उस घेरे में कुल 28 व्यक्ति हो। देखो यहाँ अपने पास टोटल आदमी कितने दे रखे हैं 28। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 28 का आधा। बताइए 28 का आधा क्या होगा 14। अब अगर ये अपने पास 14वां स्थान आ रहा है तो आप ये देखो कि जो स्थान दे रखा है, यहाँ जो स्थान दे रखा है वो अपने पास 14 से कम आ रहा है या ज़्यादा, ये देखना है हमें। तो बताइए ये 23 14 से कम होगा या ज़्यादा। 23वां ज़्यादा है तो हम इस तरफ लिख देंगे, वो स्थान रख दिया। ज़्यादा वाला इधर रख देंगे, कम वाला इधर रख देंगे। बाकी अपनी सुविधा के अनुसार अगर हम समझ सकते हैं तो इसको इधर भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा को इधर रख देंगे और कम वाला इधर रख लेंगे। तो देखो यहाँ अपने पास 20 से कम मान था 11, जो स्थान था वो अंतर से कम था तो हमने इधर रख लिया। अब यहाँ जो स्थान है वो थोड़ा अंतर से ज़्यादा है। तो देखो अब अपने पास क्या होगा, यहाँ भी जो संख्या है इन दोनों का जो अंतर होना है वो 14 के बराबर होना है। तो या तो ऐसे कर लो कि इन दोनों का अंतर निकाल लें जो 14 आ जाए। तो अंतर में तो जो संख्या नहीं है वो 23 से ज़्यादा भी हो सकती है। देखो गलती होती है यहाँ क्वेश्चन में कि जो अंतर आएगा वो अंतर अपने पास जो भी संख्या नहीं है वो 23 से बड़ी भी तो हो सकती है। यहाँ जैसे मान लो यहाँ अपने पास 23 से 14 ज़्यादा कर दें हम, तो बताइए कितना आ जाएगा 37। 37 और 23 का अंतर भी क्या होता है 14 होता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है भाई, अपने पास टोटल आदमी कितने हैं, टोटल आदमी अपने पास 28 है और ये स्थान गया 37वां, इसका मतलब तो ज़्यादा व्यक्ति हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इस तरफ बड़ा स्थान किससे अंतर से और इस तरफ छोटा स्थान रखते हैं। तो हम ये करेंगे 23 में से 14 घटा देते हैं। बताइए अपने पास क्या आएगा। तो देखिए 23 में से अगर 14 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा, तो 23 में से अगर 14 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 9वां। अर्थात अपना जो स्थान होगा सामने वाला उसका क्रम क्या होगा 9वां। तो इस तरह से हमने दो टाइप पढ़ी, एक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना और एक हमने पढ़ा कि जब टोटल व्यक्ति दें तो आमने सामने के व्यक्ति निकालना। तो देखो अगला जो प्रश्न है वो हम लेते हैं आमने सामने के व्यक्ति कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 36 व्यक्तियों के एक वर्ताकार घेरे में मोहन के ठीक सामने सोहन बैठा है। अब की बार हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी है और उसके बाद ये कहा है कि मोहन के ठीक सामने सोहन बैठा है और मोहन का स्थान कौन सा है 10वां। देखो यहाँ अपने पास दो व्यक्ति हैं मोहन और सोहन। देखो साथ साथ करते जाना। एक बार हम दोनों व्यक्तियों का अगर क्रम देखना चाहें तो हमें मोहन का क्रम पता है कौन सा है 10वां। मोहन का क्रम कौन सा है 10वां। अब ये देखो कि जो वर्ताकार घेरा था उसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं 36। टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर 36 है तो सबसे पहले हम 36 का क्या करते हैं आधा। देखो ये अपनी एक तरह से ट्रिक बन गई कि 36 का हमें क्या करना है आधा, और 36 का आधा क्या हो जाएगा 18। ये जो 18 है वो इन दोनों व्यक्तियों के स्थानों का क्या होगा अंतर होगा। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये जो मोहन था उसका स्थान कौन सा था 10वां। तो देखो 10 से 18 क्या है ज़्यादा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो व्यक्ति आएगा, ये जो व्यक्ति आएगा वो
18 ज़्यादा ही होना है। अगर मान लो हमें कोई स्थान यहाँ दे रखा होता, जैसे 20वां स्थान दे देता, देखो समझना इस बात को, अगर यहाँ 20वां स्थान दे देता तो 20 से 18 क्या है कम, तो यहाँ जो स्थान आता वो भी कम ही आता। तो यहाँ से ये समझो कि अगर अंतर ज़्यादा रहे तो स्थान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बहुत ही ईजी तरीका है। अगर अपने पास अंतर ज़्यादा रहे तो अगला जो स्थान आएगा वो भी कहेगा ज़्यादा आएगा, और अगर अपने पास जो स्थान है उससे अंतर कम आ रहा है तो अगला जो स्थान होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कर सकते हैं इस तरह से। तो देखो यहाँ अपने पास कौन सा स्थान था, 10वां, और 10 से जो 18 है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली कंडीशन में यहाँ जो स्थान आएगा वो भी ज़्यादा ही होगा। तो 10 से 18 ज़्यादा मतलब कितना हो गया, 28वां। कौन सा स्थान हो गया, 28वां। इस तरह से हमारे पास जो सोहन का नया स्थान आएगा, सोहन का जो स्थान आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 28वां स्थान आ जाएगा। कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है शायद कोई दिक्कत होगी। अगर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट अगर रेगुलर क्लास लेता है तो रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अपनी कंपटीशन में सबसे ईजी सब्जेक्ट रीजनिंग ही है अगर हम रेगुलर क्लास लेते हैं तो, और हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे, समझ के बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे इसको। देखो आगे समझना, मान लो यही क्वेश्चन अपने पास इस तरह से होता कि 36 व्यक्तियों के एक वर्ताकार घेरे में, यहाँ अपने पास जो व्यक्ति हैं वो हमें दे रखे होते 50, कि 50 व्यक्तियों के एक वर्ताकार घेरे में मोहन के ठीक सामने सोहन बैठा है। यदि किसी एक तरफ से मोहन 30वें स्थान पर है, मोहन 30वें स्थान पर है, तो सोहन का स्थान बताओ, सोहन का स्थान बताओ। ये क्वेश्चन दे दिया। कर सकते हैं। सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो वो चेंज क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। यहाँ जो टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हैं अपने पास, 50। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50। तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों में हम 50 का क्या कर देंगे, आधा। बताइए ये जो 25 आया वो क्या आया, अंतर आया। जो भी दो व्यक्ति बैठेंगे उन दोनों के स्थानों का अंतर क्या आ गया, 25 आ गया। कर सकते हैं यहाँ तक। अब ये जो अंतर है वो तो हम नीचे रख देते हैं, उसके बाद दोनों तरफ स्थान रख देते हैं। मान लो हमें पता नहीं कौन सा स्थान किधर रखना है, तो हमें जो एक स्थान दे रखा है वो रख देंगे। जैसे मान लो यहाँ हमने रख दिया 30वां स्थान, और ये किसका स्थान था, मोहन का। तो अगर मोहन का स्थान 30वां है तो सोहन का स्थान देखना है। अब देखो ये जो स्थान देखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अपने पास स्थान था उससे जो अंतर आ रहा है वो कम है या ज़्यादा। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्थान से अपना जो अंतर है वो कम है या ज़्यादा। तो देखिए यहाँ अपने पास स्थान 30वां था, अंतर 25 है, तो कम हो गया। अगर अंतर कम है तो ये जो संख्या आएगी वो भी कम ही आएगी। और कितनी कम आएगी, 30 से 25 कितना कम है, 5। तो यहाँ जो स्थान आएगा वो कौन सा आएगा, 5वां। इस तरह से अपना जो स्थान आएगा सोहन का वो कौन सा हो गया, 5वां। तो शायद ये टाइप तो क्लियर। चलो एक बार हम एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा ही। देखो हमने पढ़ा वर्ताकार घेरा, और इसमें हमने दो टाइप पढ़ी। एक आमने सामने के व्यक्ति देता है तो टोटल पूछता है, और अगर टोटल दे देता है तो आमने सामने के पूछ लेता है। दोनों ही प्रश्नों की चर्चा यहाँ कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वर्ताकार घेरे में 13वें व्यक्ति के ठीक सामने 8वां व्यक्ति है। तो बताइए घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे। देखो 13वें व्यक्ति के ठीक सामने 8वां व्यक्ति है, तो बताइए घेरे में कुल कितने व्यक्ति होंगे। और हमें आगे ऑप्शन दे दिए
पहला ऑप्शन है अपने पास 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है नन। अब देखो अपने पास चार ऑप्शन दे दिए 10, 20, 25 और नन। ये जो क्वेश्चन है ऐसा प्रश्न गलत हो सकता है अपना। देखो यहाँ हम सीधा अगर ट्रिक लगाएंगे तो 13 और 8 का अंतर, बताइए 13 और 8 का अंतर क्या होगा? 5, और 5 का डबल करेंगे तो 10, और अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखो अपने पास अगर आदमी 13वां है और 13वें के ठीक सामने 8वां है, तो देखो अगर यहाँ अपने पास 13वां स्थान कब होगा? जब उस घेरे में कम से कम 13 व्यक्ति हो। और बताइए अगर 13 व्यक्ति हैं तो 13वां के ठीक सामने 8वां नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा? नन। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि किस प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है और उसको हम गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों साथ साथ प्रश्न को रटने के साथ साथ उसको समझना भी जरूरी है कि कौन सा प्रश्न किस हिसाब से हो रहा है। तो देखिए 13वें व्यक्ति के ठीक सामने 8वां है, तो इसमें हमारे पास अगर नन है तो वो करेंगे, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं। चलो एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा ही। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एक वर्ताकार घेरे में 15वें व्यक्ति के ठीक सामने तीसरा व्यक्ति बैठा है। एक वर्ताकार घेरे में 15वें व्यक्ति के ठीक सामने तीसरा व्यक्ति बैठा है। बताइए हमने किस तरह से सीखा इस क्वेश्चन को कि 15वें के ठीक सामने तीसरा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानों की। तो 15 और 3, इन दोनों का अंतर किया तो अपने पास बताओ कितना आएगा? 12, और 12 का हम क्या कर देते हैं? डबल। तो 12 दूनी 24, यहाँ टोटल आदमी कितने होंगे? 24। देखो ये हो जाएगा अपना, भाई 15वां है एक तीसरा है, तो आमने सामने बैठ सकते हैं क्योंकि अपने पास टोटल आदमी कितने हैं? 24। यहाँ अपने पास 13वां स्थान था और आदमी टोटल 10 आ रहे थे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रश्न अपना इसका आंसर होगा नन। इसका अपने पास क्या आया? 24। यही प्रश्न मान लो ऐसे होता कि एक वर्ताकार घेरे में कुल 40 व्यक्ति हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, समझ लेना। 40 व्यक्ति हैं और आगे कह रहा है कि 7वें व्यक्ति के ठीक सामने, 7वें व्यक्ति के ठीक सामने कौन सा व्यक्ति होगा? बता सकते हैं? सबसे पहले बताइए क्या करेंगे हम? जो अपने पास टोटल व्यक्ति हैं उनका आधा करेंगे, और ये जो आधा आता है वो अपने पास क्या जाता है? अंतर। तो देखो टोटल आदमी कितने हैं? 40। 40 का हमने आधा किया, बताओ कितना आया? 20। 40 का आधा कितना आया? 20। अब यहाँ जो 20 आया ये अंतर है दो स्थानों का। हमें जो एक स्थान दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? 7वां। तो एक तरफ हम 7 रख देंगे और एक तरफ हमें स्थान देखना है। अब देखो ये स्थान हम किस तरह से देखते हैं? भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो स्थान है उससे अंतर कम है या ज़्यादा? देखो यहाँ स्थान है 7वां और अंतर कितने का आ रहा है? 20 का। तो ये 20 7 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ अपने पास अगर 7वां स्थान है और अंतर ज़्यादा है तो ये जो संख्या है वो भी ज़्यादा आएगी। अगर मान लो अपने पास ये स्थान ज़्यादा होता और अंतर कम होता तो आगे वाली संख्या क्या होती? कम हो जाती। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें 7वां स्थान था, अंतर 20 है, तो अगला जो स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? 27वां। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो अब हम अगली टाइप की बात करेंगे। उसमें अपने पास एक पंक्ति दे रखी होगी और पंक्ति में व्यक्ति का स्थान दे रखा होगा। तो देखो हमने बात की थी पंक्ति में दो तरह के प्रश्न बनते हैं, केवल एक ही व्यक्ति दिया गया हो या फिर दो व्यक्ति दिए गए हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति दिया गया हो। देखो अपनी अगली जो टाइप है
वो है पंक्ति में केवल एक व्यक्ति का क्रम दिया गया हो। समझना एक बार, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 8वां तथा दाएं से 21वां है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 8वां तथा दाएं से 21वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन दे दिया। इसमें भी अपने पास दो तरह के प्रश्न बनेंगे। एक में हमें स्थान दे रखा है, कुल व्यक्ति पूछ रहा है। फिर दूसरी जो टाइप बनेगी उसमें हमें कुल व्यक्ति देगा और स्थान पूछ लेगा। कोई भी एक स्थान देके दूसरा स्थान पूछ सकता है। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें बाएं और दाएं से स्थान दे रखा है। एक बात और समझना, यहाँ हमें बाएं से और दाएं से दे रखा है, कभी कभी हमें आगे से और पीछे से भी दे देता है, कभी कभी ऊपर से और नीचे से भी दे देता है। सेम तरीका लगेगा। एक बार प्रश्न को समझना आप, जैसे हमें यहाँ जो पंक्ति है उसमें राम का स्थान दे रखा है। मान लो अपने पास ये कोई पंक्ति है और इसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं। अब हम बात करें राम के स्थान की। देखो राम बाएं से 8वां है। अगर हम इसमें बायां और दायां देखना चाहेंगे तो इस तरफ से जो बात होगी वो बाएं से होगी और इस तरफ जो क्रम होगा वो कौन सा होगा, दायां। अब जो व्यक्ति बैठा है राम, वो एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है। देखो राम बाएं से 8वां है, तो अगर इस तरफ से बात करेंगे तो राम 8वें स्थान पर है। मान लो यहाँ राम बैठा हुआ है, तो देखो राम का जो स्थान है वो बाएं से कौन सा है, 8वां। बाएं से कौन सा स्थान है, 8वां। और अगर इसी की हमें दाएं से बात करें तो दाएं से इसका स्थान कौन सा है, 21वां। यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके हमें दोनों तरफ से स्थान दे रखे हैं। इस तरफ से 8वां है और इस तरफ से 21वां है। अब एक बार सोचो कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा है इस तरफ से गिनती करेंगे तो यहाँ तक 8 व्यक्ति होंगे। ये जो व्यक्ति बैठा है यहाँ तक कितने व्यक्ति होने हैं, 8। तो अगर हम इस व्यक्ति को छोड़ के और इधर वाले व्यक्तियों को गिनेंगे तो बताओ कितने व्यक्ति हो जाने हैं, 7 व्यक्ति हो जाएंगे अपने पास। ठीक है। ऐसे हम अगर इस तरफ से बात करेंगे तो इस तरफ से राम का स्थान 21वां था, तो अगर राम को छोड़कर इस तरफ के आदमियों की गिनती करेंगे टोटल, तो अपने पास बताओ कितने हो जाएंगे, 20 व्यक्ति। अब देखो इस पंक्ति में 7 व्यक्ति इधर हैं और 20 व्यक्ति इधर हैं। 20 और 7 27 व्यक्ति हो गए और एक व्यक्ति ये खुद है। तो बताइए यहाँ अपने पास पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हुए, 28 व्यक्ति हो गए। पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 28। इसी प्रश्न को हम अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखो यहाँ हमें एक तरफ से कौन सा स्थान दे रखा था, 8वां। अगर दूसरी तरफ से बात करें तो बताइए यहाँ से अपने पास यहाँ तक कितने लोग थे, 21 हो गया यहाँ तक। इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो बताइए अपने पास टोटल आदमी आएंगे वो कितने आ गए, 29। अब समझना एक बार, यहाँ अपने पास टोटल आदमी आए 29, लेकिन ये जो राम है वो 2 बार गिना गया। इस तरफ से भी गिना गया और इस तरफ से भी गिना गया। तो अगर एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जा रहा है तो उसका एक स्थान कम कर देंगे, मतलब इसमें से हम एक घटा देंगे क्योंकि व्यक्ति एक था और गिना गया 2। तो बताइए हम यहाँ से एक कम करेंगे तो 29 में से अगर एक कम करेंगे तो अपने पास क्या जाना है, 28। ये अपना शॉर्टकट बन गया। देखो जो शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम वो किस तरह से बनाएंगे कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद अपने पास जो टोटल आया उसमें से हमें एक को कम करना है। तो यहाँ अपने पास जो ट्रिक बनेगी कुल व्यक्तियों की वो क्या बनेगी, बाएं से प्लस दाएं से और -1। ऐसे ही यहाँ हमारे पास आगे और पीछे आता है तो उसमें क्या बन जाएगा, आगे से प्लस पीछे से -1।
कर सकते हैं। या फिर ऊपर और नीचे आ जाए तो ऊपर से प्लस नीचे से -1। ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया? कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का। लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट -1 कर सकते हैं। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है वो है, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 12वां तथा दाएं से 28वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे हमने अभी पढ़ा कि अगर बाएं और दाएं से स्थान दे रखा है, देखो मोहन का बाएं से स्थान कौन सा है? 12वां, और दाएं से स्थान कौन सा है? 28वां, और फिर हमें कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे? बाएं से प्लस दाएं से। देखो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? बायां प्लस दायां -1, ये अपनी फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो बाएं से कौन सा था? 12वां, दाएं से कौन सा है? 28वां, और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो टोटल आएगा 12 प्लस 28 वो कितना आया? 40, और 40 में से हमें एक घटाना है, तो बताइए कितना हो गया? 39। कितने हो गए टोटल व्यक्ति? 39। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसा ही। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक पंक्ति में रमेश सबसे आगे खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है, तथा पीछे से उसका स्थान 15वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? देखो यहाँ हमें जो स्थान दे रखा है वो एक ही दे रखा है, लेकिन प्रश्न को समझना, एक पंक्ति में रमेश सबसे आगे खड़ा है। सबसे आगे होने का मतलब आगे से उसका स्थान कौन सा है? पहला, और पीछे से उसका स्थान कौन सा है? 15वां। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको भी ध्यान में रखना है हमें। आगे से स्थान पहला और पीछे से 15वां। अब हमें अगर टोटल व्यक्ति चाहिए तो हम क्या करेंगे? आगे से प्लस पीछे से और -1। तो बताइए 1 + 15 16, 16 में से 1 गया तो वापस कितने आ गए? 15। या इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे आगे, सबसे दाएं, सबसे बाएं, इस तरह से आता है। तो जो एक स्थान होता है ना, फिर दूसरी तरफ से वही टोटल व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे यहाँ अपने पास सबसे आगे खड़ा है और पीछे से उसका स्थान 15वां है, इसका मतलब उस पंक्ति में टोटल 15 व्यक्ति होंगे। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया कि पेड़ों की एक पंक्ति में पीपल का पेड़ सबसे बाएं है, पीपल का पेड़ सबसे बाएं है, तथा दाएं से उसका स्थान 21वां है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ होंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो यहाँ देखो पीपल का पेड़ सबसे बाएं है और दाएं से उसका स्थान कौन सा है? 21वां। तो यहाँ अगर टोटल पेड़ों की संख्या निकालेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे? 21। या अगर फॉर्मूले से करते हैं तो यहाँ सबसे बाएं होने का मतलब बाएं से पहला और दाएं से 21वां। 1 + 21 22, और 22 में से 1 कम करेंगे तो वापस अपने पास कितने आएंगे? 21। तो शायद ये टाइप आप कर पाओगे। अब अगर मान लो ये ही टाइप है और इसमें हमें यहाँ दाएं से स्थान ना देकर टोटल व्यक्तियों की संख्या दे देता है, तो अगर कुल व्यक्तियों की संख्या दे दे फिर बायां या दायां पूछ ले। चलो करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें टोटल व्यक्ति दे रखे हैं।
50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, इसका मतलब ये जो पंक्ति है इसमें टोटल व्यक्ति 50 होंगे। और फिर आगे कह रहा है रमेश का स्थान बाएं से 25वां है, तो दाएं से स्थान बताओ। देखो एक तरफ से हमें स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ से पूछा जा रहा है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ हमारे पास दायां प्लस बायां -1 बराबर क्या होता है, टोटल, यही होता है। अब हमें यहाँ दाएं से स्थान देखना है, क्या करना है, दाएं से स्थान देखना है। तो हम क्या करेंगे, बाकी ये जो कंडीशन है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये जो 1 है वो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टोटल +1। और उसके बाद ये जो बायां है वो इधर जाएगा, तो देखो ये बायां इधर प्लस में है, इस तरफ जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस बायां। और ये किसका स्थान आ गया, दायां का। कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में हमें 1 जोड़ना है, टोटल में 1 जोड़ना है। और उसके बाद अगर दायां स्थान पूछ रहा है तब तो बायां घटा देंगे, और अगर बायां पूछ लेता है तो हम दायां घटा देंगे। समझ में आई बात कि टोटल में हमें 1 जोड़ना है। कौन से प्रश्नों में, पंक्ति वाले प्रश्नों में। वर्ताकार घेरे में हम टोटल का आधा करते हैं, लेकिन इन प्रश्नों में हमें क्या करना है, टोटल में 1 जोड़ना है और उसके बाद जो स्थान दे रखा है उसको घटाना है। तो बताइए यहाँ अपने पास टोटल व्यक्ति कितने आए, 50, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो बताइए कितने हो गए, 51। और ये जो 51 आया इसमें से जो स्थान दे रखा है हमें, देखो यहाँ बाएं से स्थान दे रखा है, तो ये जो बायां स्थान है उसको इसमें से घटा देंगे। तो 51 में से अगर 25 को घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 26। अर्थात उसका दाएं से जो स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। दाएं से जो स्थान आएगा वो कौन सा आ गया, 26वां आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऐसा, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का स्थान आगे से 20वां है, राम का स्थान आगे से 20वां है, तो पीछे से उसका स्थान बताइए। आगे से 20वां है तो पीछे से उसका स्थान बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पंक्ति का अगर प्रश्न है और उसमें टोटल व्यक्ति दे रखे हैं और बात एक ही आदमी की हो रही है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो अपने पास टोटल आदमी आए उसका 1 बढ़ाना है। तो देखो टोटल आदमी यहाँ 40 थे, तो 40 में 1 बढ़ाएंगे, कितने हो गए, 41। और उस 41 में से क्या करेंगे, जो स्थान हमें दे रखा है उसको घटा देंगे, अर्थात 20 घटा देंगे, तो बताइए कितना आ गया, 21वां। ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो देखो हमने जो अभी पढ़ा उसमें एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति दे रखा था, और एक व्यक्ति में हमने पढ़ा कि उसका अगर बायां और दाएं से स्थान दे रखा है तो टोटल याद करना। और फिर दूसरी टाइप हमने पढ़ी कि अगर टोटल व्यक्ति दे रखे हैं तो स्थान निकालना। कर सकते हैं दोनों ही तरह के क्वेश्चन। तो देखो पंक्ति वाले प्रश्नों में हमने पढ़ा कुल व्यक्ति ज्ञात करना, और देखो जब कुल व्यक्ति पूछता है तो हमें उस पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान देता है। और अगर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान देगा, जैसे बाएं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी, तो बायां प्लस दायां और -1, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक हमें कई बार कुल व्यक्ति दे देता है, मान लो यहाँ अगर बायां स्थान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें से दायां घटा देंगे। ऐसे ही हमारे पास आगे और पीछे की कंडीशन होती है। अर्थात जो स्थान हमें निकालना होता है, जो भी स्थान हमें निकालना होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ना है और उसके बाद जो दिया गया स्थान है उससे घटा देना है। बस ये फॉर्मूला लगाना है। कर सकते हैं। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एक पंक्ति में, समझना, एक पंक्ति में महेश का स्थान, एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से
11वां तथा दाएं से 25वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 11वां तथा दाएं से 25वां है। बताइए यहाँ हमें क्या दे रखा है, बायां और दायां, और हमें पूछा क्या जा रहा है, कुल। तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, बायां प्लस दायां माइनस 1। बताइए बायां कौन सा है, 11वां, दायां 25वां, दोनों का जोड़ करेंगे कितने हो गए 36 और माइनस 1, मतलब टोटल कितने व्यक्ति हो गए 35। अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन होता 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए आगे से 18वां है, 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए आगे से 18वां है, तो ए का पीछे से स्थान बताओ, ए का पीछे से स्थान बताओ। बताइए कैसे करेंगे, कर सकते हैं। बताइए टोटल व्यक्ति कितने अपने पास 25, तो एक बार हम क्या करेंगे, जो टोटल व्यक्ति हैं उनमें एक बढ़ा देंगे, तो 25 और 1 26, टोटल व्यक्ति कितने हो गए 26, और 26 में एक का आगे से स्थान कौन सा है 8वां, तो जो भी स्थान दिया जाता है उसको घटा देते हैं। तो बताइए यहाँ 26 में से 18 घटा देंगे, अर्थात अपने पास जो नया स्थान आएगा वो कौन सा आ जाएगा 8वां। ये अपना आंसर हो गया, तो कर सकते हैं। तो देखो आज हमने पढ़ा एक तो पंक्ति के प्रश्न, और पंक्ति वाले प्रश्नों में हमने पढ़ा कि अगर आमने सामने के व्यक्ति दे देता है, आमने सामने के व्यक्ति देता है तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना। तो बता सकते हैं कैसे निकालेंगे भाई, अगर आमने सामने के व्यक्ति दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों जो क्रम हैं अपने पास, जो भी दोनों क्रम हैं उनका अंतर करते हैं और अंतर का क्या कर देंगे 2 गुना, तो अपने पास क्या जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कुल व्यक्ति दे रखे हों तो पहले कुल का आधा करते हैं, और आधा करने के बाद दिए गए स्थान के अकॉर्डिंग या तो बढ़ा देते हैं अंतर को, या उस अंतर को घटा दिया जाता है। अगर अंतर अपने पास स्थान से ज़्यादा है, स्थान से अगर अंतर ज़्यादा है तब तो बढ़ा देंगे, और अगर अपना अंतर स्थान से कम है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति का क्रम दिया गया हो। इसमें हमने पढ़ा कि बायां और दायां दे दे, अगर बायां और दायां दे दे तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, बाएं से प्लस दाएं से माइनस 1, और अगर मान लो हमें बायां या दायां ना देकर टोटल व्यक्ति दे देता है तो टोटल व्यक्तियों में 1 जोड़ते हैं, और उसके बाद जो स्थान दिया जाता है उसको घटा देते हैं। इससे अपने पास दूसरी तरफ से जो स्थान पूछता है वो आ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।